किस तरह से प्रधानमंत्री जब भी इस देश में जेनोसाइड हो रहा है मॉब लिंचिंग के रूप में, आज तक प्रधानमंत्री का एक भी बयान क्यों नहीं आया? क्या ये मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा ना बने चाहते हैं वो लोग, और इसके खिलाफ ये मांग करते हुए कि इस तरह की महापंचायतें बंद हो, इस तरह का हेट स्पीच बंद हो, और मोनू मनेश्वर जैसे तमाम अपराधी जो मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व हैं, बजरंग दल के तमाम नेता जो जिनको पता है कि वो नफरत बांट सकते हैं, इन पर रोक लगाई जाए। मुर्दाबाद 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 एक महापंचायत निकलती है उस क्रिमिनल के सपोर्ट में, मोनू मनेश्वर के सपोर्ट में, जिसने मॉब लिंचिंग की, और राजस्थान पुलिस को वो चुनौती देते हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो मोनू मनेश्वर को अरेस्ट करके दिखाइए, आप 2 पैरों में वापस नहीं जाए। लोगों को ये लग रहा है कि अगर कोई मुसलमान है तो हिंदू खतरे में आ गए हैं, अगर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी तो खतरे में आ जाएंगे, मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो वो खतरे में आ जाएंगे, वो सिर्फ एग्जिस्ट करेगा तो हिंदू खतरे में है। ये एक दिन की बात नहीं है। आरएसएस की मशीनरी अपनी शाखाओं के थ्रू और गोदी मीडिया के थ्रू मीडिया पे पूरा कब्जा है, जो 24 घंटे इस तरह का झूठ फैला रहे हैं। ये लोग ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए जेनोसाइड कॉल दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली दंगों को 3 साल हुए, क्या कोई एक्शन लिया गया? कपिल मिश्रा पे, अनुराग ठाकुर पे, प्रवेश वर्मा पे, जो लगातार एक पूरी भीड़ के अंदर के उन्माद को जगा रहे थे बोलते हुए, पूरी एक हेट मशीनरी लगी हुई है। लेकिन हम क्या देखते हैं? आप कहाँ से हैं? अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। क्या पढ़ाई कर रही हैं? मेरा BA चल रहा है इंग्लिश से। कैसे देख रही हैं जो हिंदुस्तान में नया हिंदुस्तान, मोदी जब आए थे तो उन्होंने कहा था नया हिंदुस्तान, कंगना रनौत तो ये तक कह दिया कि 2014 के बाद ही आज़ादी मिली है, लेकिन इस नए हिंदुस्तान में जिस तरह की ये लगातार जो मॉब लिंचिंग एक नया शब्द ईजाद हुआ, उसके बाद इस तरह से घटनाएं घट रही हैं, आप कैसे देखते हैं? आप युवा हैं, पढ़ाई कर रही हैं। देखिए, जो ये नया हिंदुस्तान है और इस नए हिंदुस्तान का एक जो इमेज प्रोजेक्शन है, जो हम देख रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के थ्रू लगातार सरकार ऐसे कह रही है कि वो तो संविधान विरोधी नहीं है, तो ये पूरा प्रोजेक्शन है जिसमें गोदी मीडिया भी लगा हुआ है। लेकिन इसी नए हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि जहाँ पे संविधान का नाम लेते हुए सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, रिपब्लिक डे पे परेड होता है लाल किला में, उसी हिंदुस्तान में एक महापंचायत निकलती है उस क्रिमिनल के सपोर्ट में, मोनू मनेश्वर के सपोर्ट में, जिसने मॉब लिंचिंग की, और राजस्थान पुलिस को वो चुनौती देते हैं कि अगर आप में हिम्मत है तो मोनू मनेश्वर को अरेस्ट करके दिखाइए, आप 2 पैरों में वापस नहीं जाएंगे, जैसा कि आपने बोला। और इसी तरह की तमाम महापंचायतें हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में दिल्ली से लेकर जंतर मंतर से लेकर दिया जा रहा है, जिसमें खुलेआम ओपनली ये लोग ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए जेनोसाइड कॉल दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में दिल्ली दंगों को 3 साल हुए, क्या कोई एक्शन लिया गया? कपिल मिश्रा पे, अनुराग ठाकुर पे, प्रवेश वर्मा पे, जो लगातार एक पूरी भीड़ के अंदर के उन्माद को जगा रहे थे बोलते हुए, पूरी एक हेट मशीनरी लगी हुई है। लेकिन हम क्या देखते हैं? बजरंग मुनि जब रेप कॉल देते हैं मुसलमान महिलाओं का, कुछ वक्त बाद वो रिहा होते हैं और वो ये बयान देते हैं कि नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है मुझे। तो बहुत साफ है कि प्रशासनिक तौर पर ये शय दी जा रही है। मोनू मनेश्वर को ये बात पता है, बात सिर्फ गौरक्षा की नहीं है। जब वो ऐसा कर रहे हैं, उनके बात पता है कि इसके बाद हमारे साथ कुछ हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। उन्हें बात पता है कि इसके बाद उनको मालाएं चढ़ाई जाएंगी, क्योंकि देखा हमने जब बिल्कुस बानो के रेपिस्ट रिलीज़ हुए, हमने देखा कैसे विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस पर उनको मालाएं चढ़ाई गई। हम ये भी जानते हैं कि इस तरह से प्रधानमंत्री जब भी इस देश में जेनोसाइड हो रहा है मॉब लिंचिंग के रूप में, आज तक प्रधानमंत्री का एक भी बयान क्यों नहीं आया? क्या ये मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा ना बने चाहते हैं वो लोग, और इसके खिलाफ ये मांग करते हुए कि इस तरह की महापंचायतें बंद हो, इस तरह का हेट स्पीच बंद हो, और मोनू मनेश्वर जैसे तमाम अपराधी जो मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व हैं, बजरंग दल के तमाम नेता जो जिनको पता है कि वो नफरत बांट सकते हैं, इन पर रोक लगाई जाए। मतलब आपने तो सारे सार रख दिया कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो बचाव में, जैसे महापंचायत हो रहा है, इसको रोकने के लिए क्या तरकीब अपनाना चाहिए? देखिए, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि अगर कोई मुसलमान है तो हिंदू खतरे में आ गए हैं, अगर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी तो खतरे में आ जाएंगे, मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो वो खतरे में आ जाएंगे, वो सिर्फ एग्जिस्ट करेगा तो हिंदू खतरे में है। ये एक दिन की बात नहीं है। आरएसएस की मशीनरी अपनी शाखाओं के थ्रू और गोदी मीडिया के थ्रू मीडिया पे पूरा कब्जा है, जो 24 घंटे इस तरह का झूठ फैला रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के झूठ को काउंटर किया जाए, और इसीलिए हमने देखा कैसे ऑल्ट न्यूज़ के प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर पर जो अटैक है, इस झूठ के खिलाफ एक अल्टरनेटिव देने की ज़रूरत है, झूठ के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। जहाँ पे लोगों को ये बात नहीं पता है कि वो जो सुन रहे हैं, कह रहे हैं ना कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, संविधान नहीं चाहिए।
कह रहे हैं बजरंग मुनि का स्टेटमेंट अभी धीरेन्द्र शास्त्री बाबा भी बिल्कुल उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये वही लोग हैं जो लगातार जेलों में लोगों को भर रहे हैं। उन लोगों पे, जैसे अभी दिल्ली दंगों में जिन लोगों पे हमला हुआ, जिनकी दुकानें तोड़ी गई, जिनके घर उजाड़े गए, उन्हीं लोगों पे एफआईआर किया गया। हमने देखा कि किस तरह से वो स्टूडेंट्स जो एंटी सीए प्रोटेस्ट में थे उन्हीं पर हमला बोला गया और उन्हीं को दिल्ली दंगों का जिम्मेदार ठहराया गया। और कानूनन लड़ाई भी अभी बहुत मुश्किल कर दे रही है सरकार, क्योंकि जुडिशरी से लेके इस देश के तमाम जितने भी इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, जिनको आज़ादी के बाद हमारे नेताओं ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जिनका एक आइडिया दिया था, उसका नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में वो बने हैं वो इंस्टीट्यूशंस, उन सब में इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। और ये बहुत ज़रूरी है कि देश की जनता के जो अहम मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को ढकने के लिए इस तरह का एक रचा जा रहा है, इस तरह का समाज, बहुत ज़रूरी है कि वो मुद्दे भी सामने आए। अच्छा, मैं थोड़ा एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ, हो सकता है आपको दिल पे चोट लगे, कि आप हिंदू हैं? जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुसलमान टाइट हो रहे हैं, मुसलमान को टाइट किया जा रहा है, मोदी जी मुसलमान को टाइट कर रहे हैं। कैसे देख रही हैं जिस तरह से चलन में आ गया है कि भाई मुसलमान टाइट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, हमने देखा रामनवमी में वायलेंस हुआ, मस्जिदों पे चढ़कर हिंदू आउटफिट्स तलवार लेकर नाच रहे थे। हमने ये भी देखा किस तरह से यूपी में एक टीचर जब लब पे आती है, दुआ की प्रार्थना कराता है, उस पर अटैक होता है। हमने ये भी देखा कि किस तरह से नमाज़ पढ़ने पर उन लोगों को लुलु मॉल में नमाज़ पढ़ने पर उनका पूरा वो किया जाता है। हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार आतंकवादी बोल कर उन पर एक हमला किया जा रहा है। इस तमाम तरह का एक पूरा मशीनरी लगी हुई है। और कौन लोग हैं? आप भी हिंदू हैं, वो भी कहते हैं हिंदू राज बनाएंगे, मुसलमान टाइट हो रहा है, तो वो कौन हिंदू हैं? देखिए, ये जो असंवेदनशीलता है, ये जो क्रूरता है, ये जो फ्रस्ट्रेशन का फ़ायदा, जनता की फ्रस्ट्रेशन का फ़ायदा सरकार उठा रही है। ये फ्रस्ट्रेशन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मुसलमान से या एक समुदाय से वाकई में इस लोकतांत्रिक देश में किसी को खतरा हो सकता था, नहीं हो सकता था। खतरा है अगर किसी को तो इस सरकार से है, जिस सरकार ने एक बहुत बड़ा ये लबादा ओढ़कर, धर्म का लबादा ओढ़कर, वो बहुत असली मुद्दे, अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, हमने देखा अडानी किस तरह से घोटाले किया जा रहा है। हमने देखा जब कोविड महामारी चल रही थी तो इसमें हिंदू मुस्लिम सब मरे, लेकिन ये एहसास जनता को होना कि अगर ऑक्सीजन की कमी है तो कोई जिम्मेदार है, ये एहसास उनसे छीना जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हर चीज़ का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये जो एक इनके जुमले के पीछे की जो पोल है, जो साजिश है, जो दरअसल जनता के खिलाफ है, उसी जनता के खिलाफ जो उत्सव मनाती है जब कोई मुसलमान मारा जाता है, इसी के खिलाफ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बहुत काम की ज़रूरत है। इस नफ़रत के खिलाफ ये बातचीत लगातार हमें करने की ज़रूरत है। इसलिए ऑल्ट न्यूज़ जो काम कर रहा है, तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों से यहाँ से हम छात्र अपील करना चाहेंगे कि आप लोग आइए बाहर, क्योंकि ये वक्त है बोलने का। मतलब ये लगता है कि कुछ जो भी मुद्दे हैं, उस मुद्दे से पर जो पर्दा डाला जाता है, ये हिंदू मुसलमान करके, आप ऐसा देख रही हैं? आप बिल्कुल पर्दा डाला जाता है ना, क्योंकि जनता के अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है कहीं से तो आ रहा होगा। अगर उसे लग रहा है कि वो धर्म की ध्वजा उठाए, हिंदू धर्म को बचा लेगा, तो ये बात कितनी अवैज्ञानिक है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन तो है जनता के अंदर। ये फ्रस्ट्रेशन इसीलिए क्योंकि उससे आज तक कभी भी सड़कों पे, ये वही जनता है जिसके लिए कभी यूनिवर्सिटी के दरवाजे नहीं खुलेंगे। ये वही जनता है जिसे कभी भी जिससे सिर्फ ये उम्मीद की जाएगी कि आरएसएस की शाखा में लाठी लेकर जाए और उसका दिमाग का कोई मतलब ना। जो रोहित वेमुला ने बोला कि इंसान एक भीड़ है, भीड़ तंत्र, किसी जनता का भीड़ बन जाना, उस जनता का लोकतांत्रिक नागरिक ना होने के बजाय प्रजा बन जाना, तो यहाँ पे भी एक नागरिकता पे ही तो वो है ना। आपकी इंसानियत पे खतरा है, आपकी नागरिकता पे खतरा। आप प्रजा बन चुके हैं कि कोई एक कॉल देगा और आप चले जाएंगे। तो ये इस फ्रस्ट्रेशन का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करती है सरकार, ये बता के कि देखो तुम्हारे पास नौकरियां नहीं हैं क्योंकि यूपीएससी जिहाद चल रहा है, देखो तुम्हारे पास घर नहीं है क्योंकि रोहिंग्या आ जा रहे हैं। तो इस तरह का झूठ, ये वही झूठ है जो घरों में व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू बोला जाता है। ये इसी झूठ के खिलाफ हमें बात करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल कि अभी आपने देखा होगा कि कानपुर में जब बुलडोजर चला तो वहाँ पे एक माँ और एक बेटी खुद को आग लगा लेती है, वहाँ पे उनका डेथ हो जाता है। तो उसके बाद तमाम जो लोग जो बुलडोजर की तारीफ़ें करते थे कि बाबा का बुलडोजर, कई शो चला था, कई तरह के प्रोग्राम हुए थे, सारे चैनल चाहते थे बाबा का बुलडोजर। जब योगी जी रैली करने जा रहे थे तो वहाँ भी बुलडोजर होता था, लेकिन उस दिन सब मातम कर रहे थे, विधवा विलाप कर रहे थे। तो इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं बुलडोजर? क्योंकि सच बात है ना, मैं आपको एक घटना बताऊंगी। मैं खुद इलाहाबाद में थी और जब आफरीन फ़ातिमा का, मैं इलाहाबाद से हूँ, जब आफरीन फ़ातिमा का घर टूटा था तो हम लोग आ रहे थे। एक टैक्सी वाला, उसे नहीं पता हमारा क्या राजनीतिक विचारधारा है, लेकिन एक टैक्सी वाला ऐसे कह रहा था कि कैसा दिन आ गया है देश मेरे बाबा, घर तोड़ दिया गया, लोग खुश थे, हमारे पास तो घर नहीं है, इतनी पूंजी करके किसी का घर टूटते हुए नहीं देखा जा रहा। तो वो इंसान खुद एक हिंदू था, लेकिन क्योंकि वही सेम जनता जिसको इतना ऑर्गेनाइज करने के पीछे आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। ताकत लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जनता
समझती है, घर टूटना क्या होता है जनता समझती है। वो समझती है कि जब किसी के घर वालों की मौत होती है तो क्या होता है, वो समझती है। तो एकदम ये बात है कि ये जो ख़तरा है ये सिर्फ मुसलमानों पे ऐसा नहीं है, आपकी इंसानियत पे है, आपकी यूनिटी पे है, आपकी एकता पर है। और लोग ये समझते हैं कि आज अगर उसके साथ अगर किसी के साथ ऐसा हो जा रहा है तो वाकई बहुत दुख की बात है। ये जो घटना हुआ है वो कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। हम 2014 से हम देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार सत्ते में केंद्र में सत्ते में आई है तब से एक सिस्टेमिक इंस्टीट्यूशनल वायलेंस, टारगेटेड वायलेंस करा जा रहा है मुस्लिम माइनॉरिटी जो है उनके ऊपर। खुलेआम कत्लेआम कर रहे हैं मुसलमान का, वो भी तो नहीं कर रही हैं। बस किसी को गुंडा ठहरा देना और उसके बाद उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेना, कोई लीगल एक्शन नहीं लेना, तो फिर वो जो बोल रहे हैं उसका कोई बेस तो हुआ नहीं फिर। चलिए, आपका क्या नाम है? सौम्या।